हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ। और आज का जो डेट है वो है 10 अक्टूबर, जो कि 10-10 पोर्टल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो 10-10 पोर्टल है, इस वक्त आपको कौन सा मैसेज है जो कि आपको इस वक्त सुनने की ज़रूरत है, तो मैं उस हिसाब से ही यहाँ पे चेक करूँगी। कुछ लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि जैसे ही मैंने बोलना स्टार्ट किया था मेरे मुंह से डेट की जगह में डेथ निकल गई थी। सो हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन और शिफ्ट आ सकता है। ठीक है, बाय द वे ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है? तो पहले मैं पास्ट एनर्जी चेक करूँगी, उसके बाद मैं प्रेजेंट एनर्जी चेक करूँगी। अगर ये दोनों हो आपके साथ रेजोनेट होता है, तभी आप फ्यूचर जो भी मतलब मैसेज आ रहा है, फ्यूचर नहीं, मैं चेक करूँगी बेसिकली जो 10-10 पोर्टल है उसमें आपको क्या सुनने की ज़रूरत है, कौन सा मैसेज आपको पता होने की ज़रूरत है, तो वो मैं चेक करूँगी। ठीक है, तो बेसिकली उस हिसाब से अगर पास्ट और प्रेजेंट की एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करता है, तभी आप ये मैसेज आगे का देखें। सबसे पहले मैं चेक करूँगी, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ तो रेजोनेट नहीं हो सकता, राइट? कुछ लोगों के लिए है ये जिनको ज़रूरी है। सो फर्स्ट आई विल चेक पास्ट एनर्जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स। नहीं, इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए। एट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ wands। ओके तो ये कुछ लोगों का एनर्जी जो जिनके भी है मैंने पिक किया है, मैं बताऊंगी। पहले तो देखिए, पास्ट एनर्जी ऐसा है गाइस कि आप ऐसे थे कि एक बच्चों जैसी एनर्जी थी आपको। लाइफ में क्या होता है सब चीज़ को पता करनी है, सब चीज़ के बारे में जाननी है, नॉलेज गैदर करनी है, आप ऐसे टाइप के थे। ठीक है, शादी वगैरह के बारे में इतना आप सोचते नहीं थे। करियर, पैसा बनाना, ये सब चीज़ों में आप ज़्यादा ध्यान देते थे। और ऐसे करते करते, क्योंकि आप ये एनर्जी में थे, तो आपने एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट किया जो पर्सन आपको वही चीज़ देना चाहा जो आप खुद थे। क्योंकि देखो, आप जो एनर्जी में रहोगे आप वही चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, राइट? तो यहाँ पे आपका एनर्जी इस तरह का था कि खुद में छोटा मोटा कुछ बनाना, आपका बड़ा कोई ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि खुद का घर लेना है, खुद का कुछ लेना है। आपका बहुत ही छोटा छोटा नीड्स थे, जैसे कि थोड़ा सा रेस्टोरेंट में अच्छा खाना खा लिया, थोड़ा सा अच्छा कपड़ा पहन लिया, यही तो काफ़ी है, इस तरह का सोच था आपका। थोड़ा सा पैसा बना लिया, या फिर आप ये भी हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा करके कर रहे थे, आगे का बड़ा कुछ प्लान था लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहे थे। और शादी वगैरह का तो ऐसा कोई इच्छा आपके अंदर था मुझे नहीं दिखता है। और ऐसे ही चलते चलते आपने एक कनेक्शन को खुद की तरफ अट्रैक्ट किया, एक पर्सन आपके लाइफ में आया जिनके साथ आपका बातचीत काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता था। बट इन्होंने भी आपको उसी तरह का एनर्जी दिया, मतलब आपके साथ इनको बात करना अच्छा लगता है, छोटा मोटा डेट करना अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, लेकिन कमिटमेंट इनको भी नहीं देना था। शुरुआत में आपको ये सारी चीज़ बहुत अच्छा लगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप सीरियस होने लगी और आपका फीलिंग्स आया और आपने इनको कुछ सॉलिड चीज़ मांगा। स्टेबिलिटी हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है। तो ये बंदा ने आपके साथ काफ़ी रूड बिहेव किया, और जैसे ये रूड बिहेव किया
तो आपने भी हो सकता है ऐसा इनको कुछ बोला कि अगर आप इस तरह से बिहेव करोगे तो मैं तो नहीं रह सकती, मुझे आगे बढ़ जाना है। आपको लगा कि आपको रोकेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप आगे बढ़ गए, अपने इस कनेक्शन से निकल गए, और ये पर्सन भी अपने ईगो में, अपने ज़िद में अटक के रह गया। आप अभी भी इनको मिस करते हो, क्योंकि आपकी तरफ से जो प्यार था, जो लव था, वो ट्रू था। लेकिन आप अभी भी ये चीज़ मानने के लिए रेडी नहीं हो कि आप आगे बढ़ गए और इन्होंने आपको रोका तक नहीं, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। अभी भी आप इनके साथ जो भी आपका बातचीत होता था, इसको बहुत मिस करते हो। कभी कभी आपका मन भी करता है कि आप ही इनको मैसेज कर दो, बट फिर आपका खुद का भी ईगो है ना, कि इन्होंने तो पहले मुझे बोला था कि ये मेरे साथ एक छोटा मोटा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मतलब एक सिचुएशनशिप जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, या फिर हुकअप इस तरह का है। बट आप जब सीरियस हुए, जब आप इनके शर्त के हिसाब से इनके लाइफ में रहे, लेकिन जब आपकी शर्त आपने सामने रखा कि भाई देखो मेरे फीलिंग्स आ गया है, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ आगे, तो ये बंदे ने इनके जो ज़िद है वही रखा। इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने तो स्टार्टिंग में आपको बोला था इस तरह का कुछ है। बातचीत तो हुआ है। अभी भी आप इनको मिस करते हो, स्पेशली इनके और आपकी जो बातें था एकदम स्पेशल, आपको बहुत याद आते हैं। बट आप आगे बढ़े हो मीन्स कनेक्शन से, फीलिंग से तो नहीं मुझे दिखता, कनेक्शन से आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ मानने को रेडी नहीं हो, कहीं ना कहीं आपका दिल बोलता है कि कैसे ऐसा हो सकता है, ये बंदा, मतलब हम दोनों के बीच जो था सब झूठ था क्या, इस तरह का एक है एनर्जी। ये पास्ट एनर्जी है, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तभी आप ये रीडिंग कंटिन्यू करें, नहीं तो स्किप कर दें। ये पास्ट एनर्जी मैंने पिक किया है, इसके बाद मैं चेक करूँगी कि प्रेजेंट में आपकी क्या एनर्जी है। लेट मी चेक दैट। The Fool, Ace of Wands। आई थिंक आप जो भी सिचुएशन था उससे निकलने की कोशिश में हो। मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि आप कम्प्लीटली निकल चुके हो, निकलने की कोशिश में हो। आपके प्रेजेंट एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं आपके जो क्राउन चक्र है, थर्ड आई चक्र है, बैलेंस हो रहा है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आपने सब कुछ यूनिवर्स के हाथ में सरेंडर कर दिया, कि आगे जो होगा यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आप देख लीजिए, आगे जो भी होगा भगवान जी आप देख लीजिए, आप जिसको भी मानते हो। और आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी आपका जो है समझ चुके हो। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप मेडिटेशन वगैरह में हो, मेडिटेशन के थ्रू या फिर हीलिंग म्यूज़िक सुनते हो, थर्ड आई चक्र हीलिंग या क्राउन चक्र हीलिंग, क्योंकि आपके थर्ड आई एंड क्राउन चक्र हीलिंग होने की ज़रूरत भी था, आपको समझ में भी आया। और कहीं ना कहीं आप सरेंडर की एनर्जी में हो। ये यहाँ पे मुझे द फूल ऐसा नहीं दिखता कि जैसे कि एक न्यू बिगिनिंग करे, बट यहाँ पे द फूल मुझे दिखता है कि आपने सरेंडर कर दिया। मदर यूनिवर्स जो होगा अभी आप खुद देख लीजिए, अभी मुझे कुछ नहीं दिखना है, मैं मेरे से जितना होता था मैं कर ली, इस तरह का। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया और समझने की कोशिश करें कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। कहीं ना कहीं समझ भी चुके हो, प्रेजेंट एनर्जी बहुत अच्छी है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आपको पता चला है। और जिसके भी साथ आपका ये कनेक्शन था आपको पता चला है कहीं ना कहीं से, और है भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन मीन्स आपका कार्मिक हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका कार्मिक सोलमेट है, या फिर इन जनरल सोलमेट कनेक्शन है आपका। कुछ तो है जो आपको पता चला है, और जैसे ही पता चला है आपको किसी का गाइडेंस भी मिला था कि आपको सरेंडर करनी है, और आपने कर भी दिया है, बाखूबी से आपने सरेंडर किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
आपका मन करता है जो पीछे जो भी चीज़ हुआ ना आपके लाइफ में, वो सब चीज़ को कम्प्लीटली आप अगर भाग जा सकते हो या फिर निकल सकते हो, या फिर वो जो साइकिल है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपके मेमोरीज़ में कभी कभी जो आते हैं आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी ना आए। और ये हो जाएगा धीरे धीरे करके, आप जितना अपनी हीलिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे हो जाएगा। और इसी रास्ते में चलते चलते आपको ये भी क्लैरिटी मिला है कि वही जो पर्सन है वही आपके एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबका तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके प्रेजेंट एनर्जी है। मैं और भी कुछ कार्ड्स देखूंगी। प्रेजेंट एनर्जी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्पिरिचुअल है। यस, द सन, आपने सरेंडर कर दिया। आपका ऐसा है कि मदर यूनिवर्स लुक एट दिस, जो होगा देखा जाएगा। मैंने आपको ये जो फीमेल है इन्होंने ऐसे हाथ करके रखा है ऊपर की तरफ, और जो सन एनर्जी है इनके तरफ आ रहे हैं, एंड शी इज़ लाइक अभी जो होगा देखा जाएगा। मदर यूनिवर्स आप देख लीजिए, तो आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में हो, ठीक है, सरेंडर कर चुके हो, और जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कभी कभी हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, आपको पता चलता है कि आप जिनके साथ कनेक्शन में थे वो बंदे के लाइफ में और भी ऑप्शंस है, कुछ है, लेकिन आप ये सब चीज़ में इतना ध्यान नहीं, हाँ कभी कभी तो हो जाते हो, लेकिन फिर कभी कभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। आपको पता है कि ये सब एक ट्रैप है, आप जितना इसमें जाओगे उतना ही उलझते जाओगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली डिटैच होना है। जितना डिटैच हो जाओगे, जितना अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपके कनेक्शन में उतना सुधार आएगा। और आपको ये सब चीज़ पता चला है, मैं क्लियरली देख सकती हूँ। पहले जो आप सोचते थे क्यों मेरे साथ हुआ है, आपको आंसर चाहिए था, उस तरह का अभी मैं आपका नहीं देख सकती हूँ। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कभी कभी आप यही जो पर्सन है इनकी एनर्जी में फिर से चले जाते हो, पता करने की कोशिश करते हो सोशल मीडिया से इनके लाइफ में कोई है कि नहीं। अगर पता चल जाता है कि इनके लाइफ में कोई है तो फिर कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि अगर इनके लाइफ में फिर से कोई आ गया है तो फिर कैसे करके मेरे साथ कुछ पॉसिबल है। तो बस प्रेजेंट एनर्जी अच्छी है। बस आपके लिए मैं थोड़ी सी एक बात बोलूँगी कि ये जो एनर्जी आ रहा है इनको थोड़ा सा अगर हटा दिया जाए तो बाकी आपकी एनर्जी बहुत अच्छा है। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है। कभी कभी तो आप सरेंडर के मोड में हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, एकदम अच्छा, लेकिन कभी कभी जो आप इनके बारे में पता करने की कोशिश करते हो, मतलब 90% आपका डिटैचमेंट ऑलमोस्ट हो गया है, बट 10% जो डिटैचमेंट बाकी है, 10% जो सरेंडर बाकी है, वो भी आप कर दो, ठीक है। तो प्रेजेंट एनर्जी आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स का है। कभी कभी आप चले जाते हो सरेंडर एकदम, ठीक है चलो कोई ना देख लेंगे, यूनिवर्स आप संभाल लो, मैंने छोड़ दिया। कभी कभी आप इनके बारे में पता करने की कोशिश करते हो, जो भी पता चलता है उससे आप कंफ्यूज भी होते हो। तो ये पूरा अगर आपके प्रेजेंट सिचुएशन है, तो अभी मैं देखूंगी जो आज 10-10 पोर्टल है, आपको इस वक्त क्या मैसेज पता होने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं देखूंगी कि रिगार्डिंग दिस सिचुएशन और कनेक्शन, मैंने बस आपका पास्ट एनर्जी प्रेजेंट एनर्जी चेक किया जिसमें ये आया है। मैंने कोई कनेक्शन के बारे में मदर यूनिवर्स से नहीं पूछा था। अभी मैं देखूंगी 10-10 पोर्टल में ये जिनके भी एनर्जी है, पास्ट और प्रेजेंट दोनों जिनसे रेजोनेट कर रहा है, उनको क्या मैसेज पता होने की ज़रूरत है, ठीक है। Eight of Cups, 6 of Wands, द डेविल। ओके, तो सबसे पहला आपको कहीं ना कहीं पता है, ये जिनके भी साथ रेजोनेट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं पता है कि मैंने बोला जैसे कि कुछ समय आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हो, राइट, और कुछ समय आपको जो डेविल मतलब क्या, आपके खुद की फियर, आपके खुद के डर, ये कनेक्शन मुझे मिलेगा तो नहीं मिला तो मैं क्या, मतलब बहुत तरह का फियर आपको पुकारते हैं, बुलाते हैं। बट इस वक्त आपको ये मैसेज जानने की ज़रूरत है, ये जो फियर है इसको आपको खुद को ही हराना पड़ेगा, आपको कम्प्लीटली डिटैच करना पड़ेगा इस कनेक्शन से।
कंप्लीटली आपको इस सिचुएशन से सरेंडर करना पड़ेगा। मैं मूव ऑन तो यहाँ पे नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे इस तरह का एनर्जी नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पे सरेंडर का एनर्जी दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं सरेंडर करते भी हो, लेकिन फिर वो मेमोरीज आएगा। देखो मेमोरीज तो आएगा ही, आप रिलेशनशिप में थे, कनेक्शन में थे, मेमोरीज आएगा ही, बट आप उसको हवा मत दो। मतलब देखो, आप अगर घर में बैठे रहते हो तो आपके दिमाग में आता है कि आप जब 4th स्टैंडर्ड में थे आपके साथ वो हुआ था। आप कितना टाइम सोचते हो, 1 मिनट 2 मिनट, फिर आप दिमाग को भटका देते हो, राइट। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर रहे हो। जैसे इनके बारे में याद आता है, आप आधा घंटा 1 घंटा बैठे बैठे सोचते हो। सोच के क्या करते हो, सोच लिया, अभी उसके बाद सोशल मीडिया में चलो स्टॉक करते हैं, पता चला इसके लाइफ में कोई और आ गया, अभी क्यों आया है इसके बारे में सोचते, खुद का मेंटल पीस ख़राब कर रहे हो आप, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे 6 ऑफ वंड्स है, तो मैं आपको ये भी बोलूँगी, मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आपके पास ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक टाइम पे चाहते थे, जो आज आपके पास है, जो करियर को लेकर है। हो सकता है आप जहाँ पे काम करते हो सब आपको पसंद करते हैं, हो सकता है आपके फैमिली में सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स जो मतलब दोस्तों का जो महल है ना, वहाँ पे आप जब जाते हो, दोस्त लोगों में से आप एकदम पॉपुलर हो, लोग आपको बहुत मानते हैं। तो आपके पास ऐसे बहुत सारी चीज़ है जिस पे आप फोकस कर सकते हो। तो आपको वही बोला गया है 80% 90% टाइप तो आप डिटच हो ही, मैं आपको देख लिया, लेकिन आपको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा इस सिचुएशन को, ठीक है। जो चीज़ आपके पास ऑलरेडी अच्छे है, आपको उसके साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। जो फियर है, जो आपको फिर से बुलाते हैं लुक एट दिस डेविल कि वापस आ जाओ, थोड़ा सा सोशल मीडिया स्टॉक कर लो, इस तरह से आपको बुलाते नहीं जाना है। वो आपका डेविल साइड है जो कि धीरे धीरे करके आप ही इसको हराओगे, कोई और हराएगा नहीं इसको, आप ही हराओगे, ओके। तो ये पहला मैसेज है। अच्छा, व्हाट्स नेक्स्ट। Knight of Swords, 2 of Swords, yes, the Lovers। फिर से वही आ रहा है। हो सकता है कि आपके अंदर ऐसा है कि जब आप देखते हो ना कि आपके पर्सन लाइफ में मूव ऑन कर गया है, किसी और के साथ है, आप इसके बारे में फिर से वही है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स का भी एनर्जी आया था और अभी आया है 2 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी। आपको ये बताया जा रहा है जो भी हो रहा है होने दो, आपको इस सिचुएशन के बारे में सोचना ही नहीं है। ये आपका है ही स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड ऑफ द डे रियूनियन होगा। आप इसको ज़्यादा डिले कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग। आई एम रियली सॉरी टू से, बट दैट इज़ व्हाट आई एम चैनलिंग। आप ही इसको डिले कर रहे हो। कैसे डिले कर रहे हो, मैं देख रही हूँ कि आप कभी कभी इस पर्सन की तरफ आप भाग के चले जाते हो। कभी कभी आपका मन करता है बात कर लूँ, कभी कभी मन करता है सोशल मीडिया में स्टॉक कर लूँ, फिर आपको ये भी लगता है कि नहीं मैं तो इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, कन्फ्यूज हो जाते हो, फिर उस सोच को और भी बढ़ाते हो। एनर्जी क्या होता है, आप जिस तरह आप दोगे उस तरह बढ़ते चले जाएगा। यूनिवर्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहे गाइस, मैसेज आपके लिए 10-10 पोर्टल में ये है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, रियूनियन आपका होगा, इतना सोचना नहीं है। इस वक्त है आपका 6 ऑफ वांड्स, लुक एट दिस पिक्चर। आप इसमें ध्यान दो और कोई चीज़ में नहीं ध्यान देना है। जो चीज़ आपके पास है, आपके फ्रेंड्स है, जो लोग आपको पसंद करते हैं, उन सब चीज़ों में आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कंप्लीटली डिटैच होना है आपको इस सिचुएशन से, ओके। और क्या मैं देखूंगी, यस, 10 ऑफ wands, 10 of cups, 8 of pentacles, ओके। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला आपका फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स का ही एनर्जी आ रहा है। आपको इस मोड से निकलना होगा गाइज, ओके। सो देखो ये जो बर्डन है जो आप खुद के कंधों में लेके चल रहे हो ना, पहली चीज़ तो है अगर आप चाहते हो, अब मैं देख सकती हूँ आप चाहते हो 10 ऑफ कप्स, हैप्पी यूनियन होगा, डेफिनेटली होगा, इसी कनेक्शन में ही होगा, ये आपका है स्पिरिचुअल कनेक्शन। लेकिन ये बर्डन को खुद के कंधों से उतार दो, फ्री हो जाओ। जैसे एक फूल का एनर्जी होता है ना, वैसे हो जाओ। और जैसे ही आप ये करोगे, लुक एट दिस कार्ड, हाउ ब्यूटीफुल। मैं बताती हूँ इसके बारे में भी, बट जैसे ही आप ये हो जाओगे ना, तभी आपका ये रियूनियन पॉसिबल है। और आपको पता भी है कि ये रियूनियन तभी होगा जब आप काम करोगे। काम यहाँ पे क्या काम है,
आपका यहाँ पे काम डिटैच होना ही है गाइस, ओके। और जैसे ही आप हो जाओगे, जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो सच हो जाएगा। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द टावर एंड है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स की तरफ से एक न्यू ऑफर मिलेगा। यहाँ पे द टावर बहुत ब्यूटीफुल है, मैं देख सकती हूँ डिवाइन इंटरवेंशन है, फ्लावर्स है, ट्री है, बटरफ्लाई है। तो आप जिस तरह का लाइफ चाहते हो वो आपको मिलेगा, आपका हैप्पी रियूनियन होगा। लेकिन उसके लिए फ़िलहाल आपको एक बोझ जो आपके कंधों पे है उसको हटाना है। एंड खुद में आपको पता है, आपको किसी ने गाइडेंस तो दिया है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके गाइडेंस क्या है आपके रिगार्डिंग योर सिचुएशन, क्योंकि है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। सेल्फ लव में आना है या फिर डिटैचमेंट करना है, सरेंडर करना है, आपको वो काम कंप्लीट करना है, आपको पता है आपको क्या करना है, ठीक है। फ्री हो जाओ, आप जिस तरह का जो भी आप चाहते हो, जो आपका मैनिफेस्टेशन है वो पॉसिबल है। आप एनर्जेटिकली जैसे अलाइन हो जाओगे ये पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। मैं चैनल कर रही हूँ, कुछ और भी मैसेज मुझे मिलेगा, ओके। सो लेट मी पिक दैट ऑल्सो। द हाई प्रीस्टेस, फिर से 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, पेज ऑफ कप्स। सो जस्टिस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। आप जो भी डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको फ्री होने की ज़रूरत है, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। कम्प्लीटली सरेंडर के मोड में आ जाओगे। लुक एट दिस हाई प्रीस्टेस, ये डिवाइन से कनेक्टेड है और आपका क्या पर्पस है आप वो समझो, ठीक है। अगर पास्ट और प्रेजेंट में आप डुएल कर रहे हो गाइस, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पास्ट कुछ रीज़न के वजह से ही पास्ट है। अगर पास्ट को प्रेजेंट होना होता तो फिर वो प्रेजेंट में ही होता ना। वो पास्ट में इसलिए है क्योंकि कुछ रीज़न है उसमें पास्ट में रहने का। तो आप डुएलिंग मत करो, आप प्रेजेंट में ही रहो और खुद के जो पर्पस है, आपके कुछ पैशन होगा, आपके कुछ ड्रीम्स होगा, आप उसको फॉलो करें। जैसे ही आप उसको फॉलो करने लगोगे तो आप जिस तरह का लाइफ चाहते हो वो आपको मिल सकता है। और ये एनर्जी आपको आज से यानी कि 10-10 पोर्टल से ही मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग है आपके लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग्स या फिर गाइडेंस चाहिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक करो, वहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच गाइस।